आमिलों ने तो जो जिस पे कुछ भी मसला है तो उस पे जिन चुड़ैल भूत डाला हुआ है। इतना नहीं है, होते हैं, अब कैसे होते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इंसानी शक्ल में भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा ये। ओ और इनका सबसे ख़तरनाक काम होता है इंसान के दिल में वसवसे पैदा करना, इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाना। इनकी आमादा तबीयत में करना। शर गालिब है, खैर कम है, और इनकी तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा है, और इनकी पैदाइश भी इंसानों से पहले हुई है। तो अल्लाह की एक मखलूक है चुड़ैल, तो जिन ही की मुअन्नस को कहा जाता है, ये कोई अलग मखलूक नहीं ओ है। जिन की इंसान से शादी भी हो जाती है और औलाद भी हो जाती है, लेकिन ये कभी भी इसकी तमन्ना बोलो मत करना। मर्द की भी जिन्निया औरत से शादी हो जाती है, हैं? तभी फुकहा ने इसके अहकाम लिखे हैं कि मर्द के लिए किसी जिन्निया से शादी जायज़ है या नहीं। तो फुकहा लिखते हैं कि ये अमल इंसान के लिए बोलो ना भाई नाजायज़ है, क्योंकि जिन्स अलग अलग है। अब आप कैसे कैसे हो जाती है इसकी कोशिश कतन, क्योंकि जिनकी जिन्निया से शादी हुई ना उनके बेड़ा गर्क हो गया है। वो जिन्निया को ये इंसान अब अफोर्ड नहीं होती, तो जिन्निया को कौन अफोर्ड करेगा। लेकिन चूंकि फुकहा ने एक मसला बयान किया, इसलिए मैंने बता दिया कि इस बात का इम्कान मौजूद है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कोई जिन्निया जो है किसी पे आशिक हो जाती है, उसको मजबूर करके फिर अपने साथ उससे निकाह करती है, लेकिन फिर वो उसके हालात बहुत उस बंदे के ख़तरनाक होते हैं। वो बेचारा हड्डियों का ढांचा बन के बिलाखिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन पे जिन्नियाँ आशिक थी। एक दफ़ा तबलीग जमात आई, वो बेचारा एक तबलीग में बहुत नेक आदमी, वहाँ बम्बई में कहीं पता नहीं किसी ऐसे फ्लैट में जाके ठहर गए जहाँ लोगों ने मना भी किया हुआ था। वो मैं वाक़या सुनाता हूँ ना। एक आदमी बड़ा फंटर बना हुआ था, किसी ने कहा भाई ये फ्लैट अरसा दराज से खाली है, इसमें जिन्नात हैं। उसने कहा भाई जिन विन कुछ नहीं होता। मैं क्या हुआ? बहादुर जाके दरवाज़ा बजाया, हाँ भाई कोई है? उसने कहा हाँ हूँ। सुना यार यहाँ कोई जिन विन रहता है? कह रहा मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। वही दिन। तो ये बेहोश होके गिर गया। उसने कहा भाई 500 साल से कोई इंसान तो रह नहीं सकता। तो जिन के मामले में ये है कि ना इनसे डरो, ना फंटरगिरी की कोशिश करो, नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारो, किसी को कुछ भी नहीं कहते। और आमिलों के पास गए तो जिन चुड़ैल भूत तुम्हारा रास्ता देख लेंगे, ये मैं बता दूं। किसके पास? आमिल जहां सूंघ के जाएगा ना, 25-30 जिन्नात वहां छोड़ के जाएगा। आमिल क्या होता है? आमिलों के सांस से ये सूंघ के ही वहां पहुंच जाते हैं। ये इनको पता आमिल होता है क्या? हमारी दुकान चलेगी, किसी आमिल को घर में नहीं आने दो कभी। तो जिन्निया से निकाह, वो मैं वाक़या सुना रहा था। वो बेचारे एक तबलीग जमात के थे, 40-45 साल उनकी उम्र थी। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में ऐसा हो गया, उन पे कोई जिन चुड़ैल जिन्नियाँ चढ़ गई उनके ऊपर ना, आशिक हो गई। अब क्या नतीजा निकला है, वो उनको निकाह नहीं करने दे रही। उस बेचारे की उम्र 40 से 45 साल हो गई और अब तक वो कंवारे का कंवारा ही। और वो जिन्नियाँ हिंदू, वो मुझे कहते थे कि मेरे सामने खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है और यहाँ बिंदिया लगी हुई होती है, और मुझे कहती है कि तू हिंदू बन जा और मुझसे शादी कर ले। लेकिन इस आदमी का भी ज़र्फ था, ये इसने कहा मैं किसी कीमत पे ईमान नहीं छोड़ सकता। अच्छा ये बातें हो रही थी, इतने में उन्होंने मुझे बताया कि उन पर ना वो कैफियत तारी होना शुरू हो गई और वही जिन्नियाँ उनके ऊपर सवार। अच्छा मुझे कहते हैं कि सारा दिन इंडियन गाने सुनाती रहती है मुझे बैठ के। सही है। सारा दिन क्या करती है? इंडियन गाने सुनाती रहती है। अच्छा खैर, जब वो उन पे सवार हो गए, मैं बैठा हुआ था सामने। अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीज़ों से डरता मरता नहीं हूँ। अगर आप डर गए ना तो एक जिन्निया आपके पास भी आएगी, फिर ये समझ। तो मुझे इशारा उन्होंने किया कि मेरी उंगली पकड़ के कोई आयतें पढ़े, तो मैंने दम बम किया, वो थोड़ी देर में ठीक हो गए। तो ये होता है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बेचारे कहीं निकाह नहीं कर सके और वो कमज़ोर हो के ना बेचारों की हड्डियाँ निकल गईं। लेकिन आप लोग डरें नहीं, मैं ऐसे वाक़यात बहुत कम सुनाता हूँ, इसलिए कि लोग पहले ही इतने खौफज़दा हैं कि यार अच्छा वो जो उस दिन कब्रिस्तान में बिंदिया नज़र आई थी वो भी कोई दुबई बम्बई की आई हुई जिन्नियाँ या चुड़ैल थी। कुछ भी नहीं है, आपका दिमागी तख़य्युल होता है ज़्यादातर। तो वह लाखों में कोई एक आध वाक़या हो जाता है ऐसा, और वो जिसके साथ होता है बस वो सब्र करे और इसका कोई हल नहीं है। उसने सब्र किया, इफ़्फ़त और पाकदामनी से ज़िंदगी गुजारी। अब पता नहीं अब तक ज़िंदा हैं नहीं हैं, ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनको इस मुसीबत से निजात दे,
और अगर इंतकाल कर गए तो अब तो वहाँ इंशाअल्लाह हूरों से अल्लाह ने उनके सब्र की वजह से उनका निकाह अल्लाह से उम्मीद करा दिया होगा अल्लाह ताला ने। लेकिन इन चीज़ों का इलाज सब्र के अलावा कुछ भी नहीं। जो अहादीस में दुआएं आती हैं उनको पढ़ना चाहिए। सूरह फलक, सूरह नास है, और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, ये पहले से ही एहतमाम करना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि इस किस्म की चुड़ैलें मुसल्लत ना हो आपके ऊपर। बहुत से नौजवान कह रहे होंगे कि काश हमारे ऊपर भी कोई ऐसी जिन्नियाँ आ जाए। तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि इसकी तमन्ना मत करो। आए आ गई ना वो एक आदमी की बीवी पे जिन चढ़ गया, किसी ने आके बताया तुम्हारी बीवी पे जिन आ गया। उसने कहा खुद ही भुगतेगा आप। उसने कहा तो जब इंसान का ये हाल है, बीवी जब इंसान की शक्ल में हो तो ये हाल है, जिन्नियाँ होगी तो क्या होगा आप खुद सोचो यार। लोग जिन्नात को अपनी बीवियों से डरा रहे हैं, ठीक है ना। तो और बीवी अगर जिन्न हो उसको किससे डराओगे, वो तो बहुत खतरनाक होती है भाई। तो इसलिए इसकी तमन्ना ना कि मसला आ गया तो मैंने बता दिया, हमने कहा चलो कुरान में जिन्नात का तस्करा है तो सरे दस ये भी हो जाए। वरना मैं कोशिश करता हूँ जिन चीज़ों का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ नहीं है उनको मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ। पर इस्लाम में तो जिन वगैरह है नहीं। इस्लाम में ही जिन है। ये जो जिन है ये खुद अरबी का शब्द है। तो भूत प्रेत तो नहीं मानते लोग। तो भूत प्रेत नहीं मानते ना। जिन है, अल्लाह ने जिन पैदा करे हैं। जिन वो शादी करते हैं, जिन हमारे साथ रहते हैं, जिन बच्चे पैदा करते हैं। जिन एक जैसे हम है ना इंसान, जैसे हबसी अंग्रेज, ऐसे ही एक जिन भी है। वो कह रहे हैं, समझ आई? जिन भी एक मखलूक है। तो जिन ऐसा नहीं है कि जैसे भूत मरने के बाद इंसान जिन बन गया, ऐसे नहीं। जिन खुद एक मखलूक है, वो अल्लाह की बनाई हुई, वो किसी का हिस्सा नहीं है। तो मैंने तो बचपन में जैसे टीवी सीरियल में देखा था दूरदर्शन पे, बहुत साल पहले, शायद 2007-8 या 7-8 में ही कोई आता होगा बचपन में। उसमें जिन दिखाए थे। ना वो एक डेडिकेटेड था वो जिन के लिए ही। तो उसमें मेरे को बहुत डर लगता था कि मैं भी बहुत छोटा था उस समय। तो वो बहुत खतरनाक सीरीज थी। और अभी एक नेटफ्लिक्स पे आया है जिन का, एक कोरियन ड्रामा आया ना, जो मैंने दिखाया नहीं था। वो लड़की को जिन मिल जाता है रेगिस्तान में, दुबई के रेगिस्तान में। तो वो अभी आया। बस हम तो इतना ही जानते हैं, और इन्होंने जो बताया हमको उतना पता। जिन के बारे में हमको बिल्कुल कुछ नहीं पता। हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जिन होते हैं और उन इंसानों से शादियां करते हैं, और लोग अगर तमन्ना करे तो फिर जिनियां चिपट जाती है। तो हमको सुन के तो ऐसे समझेंगे कि वो भूत प्रेत वाला। नहीं, उन्होंने कहा है ना, अगर जिन को समझना है तो जो चुड़ैले, हमारे यहाँ चुड़ैल बोली जाती है ना, जो हम जिसको चुड़ैल बोलते हैं, ठीक है, वो जिन है। तो ऐसे है कि चुड़ैल भी पीछे पड़ जाती है ना, जिन भी पीछे। हाँ, तो ये है। तो किसी को कुछ बोलना है? नहीं, बस समझ लिया। आप समझा देना बाकी। तो हाँ, वो बीच में बोला था ना कि कोई वर्ड बोला था कि वहाँ बहुत सारे रहते और बहुत सारी चुड़ैलें पीछे लग जाती है। वो बोला था कि उनके पीछे मत जाना, ऐसा कुछ। हाँ, ना, वो उनके कुछ साथ रहोगे तो जिन पड़ जाएगा। जिंद पड़ जाएगा। तो वो क्या चीज थी, क्या चीज थी वो बताना कि अगर वो वहां रहते हैं तो बहुत सारी चुड़ैलें जिंद रहते हैं। भाई हमें नहीं पता भाई जिंद होते हैं क्या। हाँ, क्योंकि हम डर नहीं, होगी सच होगी, लेकिन हम डरते नहीं है ना किसी चीज से, इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करें। बाय।